तो हम लोग जो 7.3 एक्सरसाइज है इसके काफी क्वेश्चन कर चुके थे। अभी मैं एक एक क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है और एक एक कराऊंगा तो सिलेबस भी नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आगे हम जो 4-5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करा किए थे वो लगभग एक ही टाइप का है, एक ही कंसेप्ट था। हमने ये कहा था कि साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो उसको हम कॉस के फॉर्म में यानी cos 2x या अगर कहीं sin क्यूब x लिखा है तो उसको sin 3a के फॉर्मूला के बेस पर उसको चेंज करके और तब उसका इंटीग्रेशन करते हैं। साथ में ये बता दिया था कि अगर कहीं पर मल्टीपल फॉर्म में है sin 2x इंटू cos 2x के फॉर्म का है या दोनों साइन के टर्म्स है cos x 2x इंटू cos 4x cos 8x दो टर्म तीन टर्म है तो वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 2 sin a इंटू cos b या 2 cos a इंटू sin b या 2 cos a इंटू cos b या 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला जो कि हम पिछले लेक्चर में अपना बता चुके थे उसको करना होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है लेकिन इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी कॉन्सेप्ट हमको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए dx लिख दिया जाएगा। इंटीग्रेशन dx का मतलब इसका 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसको करने के लिए अब देखो यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में है और 7.2 में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व किए थे। हम लोग ऐसा कर रहे थे कि कुछ न्यूमरेटर का टर्म्स मान लेते थे जिसे डिनोमिनेटर का टर्म्स मिल जाता था या डिनोमिनेटर में कुछ मान रहे थे तो न्यूमरेटर का मिल जा रहा था। लेकिन जहां पर देख लो अगर ऐसा कुछ मानते हैं तो नहीं मिलेगा। 1 माइनस कॉस एक्स को अगर हम लोग कुछ मान लें t मान लें तो 1 का 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स में से कहीं भी नहीं है या नीचे भी अगर मानेंगे तो वैसे ही आ जाएगा साइन का अंतर, तो काम नहीं करेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे कि कॉस के साथ जब भी 1 आ जाए और इंटीग्रेशन लिखा हो, ठीक है, तो कॉस के साथ 1 जो होता है उसका बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, यानी उस दुश्मन को हम लोग भगाएंगे वहां से किसी भी तरीके से, कोई भी फॉर्मूला लगे जिससे 1 भाग जाए तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा जो भी टर्म्स बच जाता है तो उसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे जब भी इंटीग्रेशन करना होगा cos x के साथ cos 2x और cos 3x उसके साथ अगर कहीं भी 1 लगा है तो उस 1 को हमें पहले एलिमिनेट करना है, भगाना है, वो चाहे जिस फॉर्मूला से भागे और उसके बाद ही हमको उसके आगे का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे cos 2x का। cos 2x का मैंने फॉर्मूला जब पढ़ाया था तो इसको cos के टर्म्स में लिख लिया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन इसी का अगर साइन के टर्म्स में पढ़ा था तो ये आया था यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये पढ़ा था। ये तब होता है जब यहाँ cos 2x होता है, जब यहाँ 2x होता है तो यहाँ x के साथ यानी cos और sin के साथ जो cos स्क्वायर x है तो इसका हाफ होता है, जितना भी एंगल यहाँ पर होता है उसका यहाँ हाफ। यहाँ cos 2x है तो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x यानी उसका हाफ। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग 2 से अगर डिवाइड कर दें, इस एंगल में इधर 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर भी हमको एंगल में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम 2 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा cos x का, और cos x का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये इस तरह से इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि इसमें हमने अभी बताया cos का टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एक में cos माइनस साइन के साथ लिखा हुआ है, दूसरे में cos प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है। और हमने कहा कि cos के साथ जब भी 1 दिखाई दे
तो कॉस उसका एक क्या होता है, दुश्मन होता है, उस दुश्मन को तो भगाना ही होता है, इसलिए इसको भगाएंगे कैसे, इसलिए ये हमने फॉर्मूला अपनाया। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ cos x था इसीलिए cos x का ही फॉर्मूला मैंने बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, बार बार इंटीग्रेशन लिखने से अच्छा है कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स, अगर ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, इंटीग्रेट बाद में कर लेंगे, पहले इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है तो 1 तो ठीक है, माइनस, अब बताइए 1 यहाँ पर प्लस का है, 1 क्या है, प्लस का है, लेकिन हमने कहा 1 को एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, उसको काट देना है। कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने या एलिमिनेट करने के लिए अगर यहाँ कहीं पर -1 आएगा तभी ना कैंसिल होगा। यहाँ तो 1 है, यहाँ माइनस का, अब इसके ब्रैकेट के अंदर कहीं पर -1 आ जाए तो फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 किस में आ रहा है, ये जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर cos x का एक दूसरा फॉर्मूला साइन वाला जो टर्म है, यानी यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 वाला जो फॉर्मूला है, इसमें 1 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 1 प्लस, अब प्लस हो गया, अब यहाँ पे 1 तो प्लस का है, तो अंदर भी कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए। यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी अंदर का साइन चेंज होने वाला नहीं है, यहाँ साइन चेंज हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगा दूं, 2 cos स्क्वायर x/2 और -1 लगा दूं, तो क्या आएगा, यहां पर थोड़ा एक बार हम और आगे ब्रैकेट्स हटा करके लिख के दिखा देते हैं। हालांकि आप लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं तो पता ही होगा इसको कैसे कैंसिल करना है, डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हम हटा के दिखा देते हैं। 1 माइनस, अब इस माइनस से 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड डिवाइडेड बाई, जहां पर क्या आएगा, यहां पर भी ये ब्रैकेट हटाने की जरूरत नहीं, कैंसिल किया जा सकता है। 2 cos स्क्वायर x/2 और -1, ये -1 है, ये +1, ये प्लस, ठीक है। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल। साइन x बाई कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर दोनों का है, तो साइन एक्स अपॉन हम यहाँ पर कॉस x/2 लिख सकते हैं, और होल का स्क्वायर। साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा थीटा होता है, तो थीटा यहाँ एंगल के जगह, थीटा की जगह x/2 है, तो यहाँ लिख लेंगे tan x/2 और होल का स्क्वायर, यहाँ पे होल का स्क्वायर, यानी ये आ गया tan स्क्वायर x/2। यानी पूरा ये जो हमारा टर्म था 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो उसकी वैल्यू आ गया tan स्क्वायर x/2। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैं इधर करके बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर ऊपर आप नोट कर चुके हो तो ऊपर वाला हम इसको मिटा भी दे सकते हैं, इस पर मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो आपको करना क्या है, पहले इस तरह से फॉर्मूला लिखना है, फिर सिंप्लीफाई करके इतना लिखना है। अब उसके आगे मैं इधर बता देता हूं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स एंड dx इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये पूरा जो टर्म था इसको हमने सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर x/2 ला दिया है, तो यहां पर हम लोग tan स्क्वायर x/2 और साथ में dx लिख लेंगे। अब बताइए, जैसे मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं होता, वैसे ही tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। होता किसका है, अगर सेक स्क्वायर एक्स हो,
cosec स्क्वायर एक्स हो तो उसका हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम सेक में कन्वर्ट करेंगे। सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं। अब यहां से अगर tan स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जहां तक कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हैं, ठीक है। अब इधर तो नोट हो गया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम रब कर दें। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहां जो हमारे पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इस tan स्क्वायर जब थीटा था तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा था, इस तरह से tan स्क्वायर ए होता तो सेक स्क्वायर ए होता, जो भी टर्म यहाँ होता tan स्क्वायर बीटा होता तो यहाँ सेक स्क्वायर बीटा होता, साथ में माइनस वन तो चल ही रहा है। वैसे ही यहाँ थीटा की जगह है एक्स बाई 2, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का 1 और होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dx लिख लिया जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स आ गए, दो टर्म्स आ गए। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जैसे हम लोग tan थीटा का इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है tan थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा, यानी थीटा की जगह एक्स बाई 2, और जो भी एक्स के साथ एक्स्ट्रा टर्म होता है उससे डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, बाकी में तो मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में। तो यानी x के साथ यहाँ एक्स्ट्रा टर्म जो है x बाई 2 को हम लोग 1 बाई 2 इंटू एक्स लिखेंगे, तो एक्स्ट्रा टर्म हमारा 1 बाई 2, तो इसलिए होल में 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे और माइनस 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 इधर गया न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, यानी 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में निकाला, तो 2 टाइम्स tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका आप समझ गए होंगे, इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर ये है कि इसमें 1 माइनस कॉस एक्स का टर्म था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस एक्स है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये टर्म दिया है। पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने बताया कि जब भी कॉस के साथ 1 दिखाई दे, इसका मतलब ये इसका दुश्मन है, तो इस दुश्मन को हमें भगाना होगा, यानी 1 को हटाना है। और 1 को हटाने के लिए अभी मैंने बता दिया, अभी आपको याद है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था और उससे इसको रिप्लेस कर दिया था।
तो नीचे तो 1 हट जाएगा। ऊपर जो हमारा कॉस का टर्म है उसको हम फिर चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में या सिर्फ कॉस में, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किसको चेंज करने से और उस टर्म का इंटीग्रेशन इजीली निकल जाता है। तो आइए इसको भी मैं बता ही देता हूं, ये कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आंसर नोट हो गया होगा। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि cos x का जो फॉर्मूला होता है, cos x का, जैसे हम cos 2x बताए थे, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जब cos और sin दोनों के टर्म में लिखना हो तब। केवल अगर cos के टर्म में लिखना हो या केवल sin के टर्म्स में लिखना हो तो अलग होता है। तो यहां पर अभी हम इस 1 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस कॉस है, यानी कॉस का टर्म माइनस का है, और माइनस कब आएगा, जब हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जितना यहाँ एंगल होता है कॉस 2x होता है, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स आता है, कॉस 4x होता है तो यहाँ cos 2x आता है, cos स्क्वायर 2x, यहाँ x है, x का आधा x बाई 2, तो cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे, ताकि इस डिनोमिनेटर से हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाए, इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा, 1 तो रहेगा ही, प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और यहां पर लिख देंगे माइनस का 1। ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर में x के जगह हमने cos x के जगह लिख लिया। अब बात आती है कि जो हमारा न्यूमरेटर का टर्म्स है, तो वहां पर क्या हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ही लिखें, ये ज्यादा सही रहेगा, या ये सही रहेगा कि हम उसके जगह पर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। अभी मैं इसको कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि अभी मैं इसको देखता हूं कि इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचा। ये इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, अब इस cos x के जगह हमको क्या रखना है नहीं रखना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या रखें, 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है यहाँ पे लिख ही दिया है। अब थोड़ा समझते हैं कि इस cos x के जगह भी अगर हम 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 रख देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 रख दिया, अगर सपोज करो, तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से इस टर्म में भी डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 में भी डिवाइड होगा। जब यहां इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x ही होता है। 1 में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से करेंगे तो 1 बाई कॉस जो होता है सेक होता है, और स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, नहीं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हमने इंटीग्रेशन नहीं बताया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है, तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी है बहुत सारा तरीका, इससे हो रहा है तो मैं इसी से कर दे रहा हूं इंटीग्रेशन। अब ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से क्या करना है, इसका जो पहला टर्म है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, माइनस, तो यहाँ माइनस और dx सेपरेट भी कर लेते हैं, और यहाँ 1 बचेगा, और नीचे ये 2 भी है तो 2 यहाँ डिवाइड में आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो गया dx। ये इससे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा,
-1/2, 1/cos² x/2 को हम sec² x/2 लिख लेंगे और ये dx और इंटीग्रेशन का साइन भी चलेगा। 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, माइनस ये 1/2 sec², इसका इंटीग्रेशन होता है sec² का होगा tan x का, यानी tan x/2 और जो एक्स्ट्रा टर्म होता है उससे डिवाइड करते हैं, यानी 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसके साथ आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x माइनस tan ये x/2 आ गया और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिए कि किस तरह से आया। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे है, तो कोशिश करूंगा 10 और 11 में से कोई एक बता दो। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 जो है sin² x/1 + cos x है, तो नीचे 1 + cos x है, तो हम 1 + cos x को बिल्कुल अभी जैसे किया वैसे 1 को एलिमिनेट कर लेंगे और sin² x को भी चेंज कर लेंगे और ये इसका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले थोड़ा सा आते हैं 1 मिनट में।